नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि मदन राठौड़ होंगे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष। मदन राठौड़ का भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनना तय हो गया है। आज पार्टी कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरे गए। मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा। ऐसे में उनका प्रदेशाध्यक्ष बनना फाइनल है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा शनिवार सुबह 11 बजे होगी। इससे पहले मदन राठौड़ के सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित 5 प्रस्तावक बने। शाम 4:30 बजे तक नामांकन भरे गए। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई। रीट एग्जाम में सेंटर पर लाइव फोटो होगा मिलान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने RET 2024 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के मुताबिक प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में 14,29,000 से ज्यादा अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 27 और 28 फरवरी को होगी। अभ्यर्थी सादा कपड़ों में ही परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की चेन या मेटल का आभूषण पहनकर आने की मनाही है। बोर्ड पहली बार परीक्षा में फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का उपयोग करेगा। इसमें प्रवेश पत्र में लगी फोटो का बारकोड के जरिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थी से मिलान किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष समेत 6 विधायक विधानसभा से सस्पेंड। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विपक्षी विधायकों को राजस्थान विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। इधर निलंबन के खिलाफ कांग्रेस विधायक सदन में धरने पर बैठ गए। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर हंगामा हो गया था। हंगामा बढ़ने के कारण 3 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। 4 बजे फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों का वेल में हंगामा जारी रहा था। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान के बेटे की शादी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे की शादी 6 मार्च को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में होगी। शादी समारोह में उद्योग जगत से लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े दिग्गज शामिल होंगे। शादी में आने वाले मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी एजेंसियां सक्रिय मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई VVIP के शामिल होने की संभावना है। हाईकोर्ट ने SI भर्ती में सरकार को दिए 2 महीने। सब इंस्पेक्टर SI भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने का समय दिया है, लेकिन भर्ती में फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी। राज्य सरकार किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी। निर्णय के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। दरअसल गुरुवार को सरकार ने अंतिम निर्णय के लिए 4 महीने का समय मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था 4 माह का समय बहुत अधिक है, 2 महीने में निर्णय लिया जा सकता है। फिर भी हम सरकार को 3 महीने का समय देने के लिए तैयार हैं। राजस्थानी सिंगर राजू रावल पर जानलेवा हमला। राजस्थानी सिंगर राजू रावल पर गुरुवार की रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें उनके आंख और सिर पर चोटें आई हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। राजू के अनुसार एक फंक्शन अटेंड करने आसीन से नेगड़िया की तरफ जा रहा था। नदी से जाने वाले बीच रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा था। मैंने उतरकर उनको बोला कि इसे थोड़ा साइड में खड़ा कर लो। इसी दौरान एक घर से 2-4 आदमी निकाल कर आए और गाली गलौज करने लग गए। ट्रैक्टर हम नहीं हटाएंगे और मुझे गलत बोला। उन्होंने सरी और डंडों से हमला कर दिया। मेरे साथ मेरे 2-3 फ्रेंड थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें मुझसे कोई रंजिश हो। मेरे सिर और आंख पर चोट आई है। हमारी कार को भी डैमेज कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल रविवार को आएंगे। जोधपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे। वे यहां राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU के 17वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शर्मा 23 फरवरी की सुबह 8:15 पर जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से प्रस्थान कर 9:05 पर जोधपुर पहुंचेंगे।
राजस्थान की मंडियों में 4 दिन तक व्यापार बंद। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर प्रदेश भर की मंडियां 23 फरवरी से 26 फरवरी तक 4 दिन बंद रहेंगी। इस दौरान किसी भी मंडी में कृषि जिंसों की बोली नहीं होगी। व्यापारी कृषि जिंसों का व्यवसाय पूर्णतः बंद रखकर आंदोलन में सहयोग करेंगे। इसी क्रम में 4 दिन तक जंक्शन और टाउन की धान मंडी में भी कृषि जिंसों की बोली नहीं होगी। जयपुर में टैक्सी ड्राइवर को पीटने वाले वकीलों पर एफआईआर। जयपुर में अंबेडकर सर्किल पर गुरुवार दोपहर टैक्सी ड्राइवर को पीटने के मामले में आज 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई। एक एफआईआर पीड़ित टैक्सी ड्राइवर ने दर्ज करवाया, वहीं दूसरा केस टैक्सी में बैठे कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग के अधिकारियों ने दर्ज करवाया। इससे पहले ड्राइवर यूनियन ने जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी वकीलों के खिलाफ नारेबाजी की। बजट के ऐलान के बाद एक्शन मोड में सीएम राजस्थान में भजन लाल सरकार ने 2025 से 26 का बजट पेश कर दिया है। वहीं बजट घोषणाओं के बाद सीएम भजन लाल शर्मा एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने सभी कैबिनेट मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को जिले का दौरा करने को कहा है। इसके तहत बजट की घोषणाओं को लेकर अधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक करेंगे। इसके लिए एक सूची जारी की गई है, जिसमें प्रभारी मंत्रियों के साथ उनके स्थान भी बताए गए हैं। वहीं सभी को सीएम ऑफिस में सीधे रिपोर्ट भेजने का भी आदेश दिया गया है। कब शुरू होंगे राजस्थान में शिक्षकों के ट्रांसफर? शिक्षा मंत्री ने दे दिया जवाब। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले पर संशय बरकरार है। इसी साल कई विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में ट्रांसफर शुरू किए गए थे, लेकिन शिक्षकों के तबादले पर रोक बरकरार रखी गई थी। ऐसे में शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब इस मामले में शिक्षकों को सरकार की ओर से स्थिति होने का इंतजार है। हालांकि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दे दिया है। बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा था कि क्या सरकार 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर करेगी या नहीं। मदन दिलावर ने जवाब दिया कि अब तक इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आगे चर्चा हो सकती है और उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। फिल्म छावा को राजस्थान में टैक्स फ्री करने की मांग। शिवसेना शिंदे गुट ने राजस्थान में फिल्म छावा को टैक्स फ्री करने की मांग की है। युवा सेना अध्यक्ष सचिन सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर सरकार से अपील की। कहा, यह फिल्म भारतीय इतिहास के गौरवशाली पक्ष को दर्शाती है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इससे पहले मध्य प्रदेश और हरियाणा में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। एसीबी ने जेएन को पकड़ा। पैसे लेकर भागा चचेरा भाई। अजमेर के पुष्कर में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने जूनियर इंजीनियर जैन को रिश्वत लेते पकड़ा। इस बीच जैन का चचेरा भाई रिश्वत के 2 लाख रुपए लेकर भाग गया। पुष्कर नगर परिषद में कार्यरत जूनियर इंजीनियर रामनिवास मीणा ने टेंडर प्रक्रिया में बिल पास करने के लिए 2,60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। राजस्थान में 5 दिन बाद तेज होगी गर्मी। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में हुई गिरावट से एक बार फिर हल्की सर्दी बढ़ गई। 22 फरवरी से यहाँ एक बार फिर से मौसम बदलेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। 25 से 26 फरवरी तक राज्य के कई शहरों में दिन में गर्मी बढ़ सकती है। बाड़मेर और जालोर के एरिया में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मौसम के इस उतार चढ़ाव से प्रदेश में अब मौसमी बीमारियों के केस भी बढ़ने लग गए हैं। अजमेर, अलवर, जयपुर, पिलानी, सीकर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, नागौर, गंगानगर, बारां, हनुमानगढ़, सिरोही और करौली में गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गुरुवार को सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में 25 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। 22 फरवरी से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और 25-26 फरवरी तक कुछ शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग के शहरों में भी गर्मी बढ़ने की संभावना है।
विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को हंगामे के कारण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विपक्षी विधायकों का शेष सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर बयान जारी कर भाजपा पर निशाना साधते हुए विधानसभा नहीं चलाना चाहने का आरोप लगाया। गहलोत ने अपने बयान में मंत्री अविनाश गहलोत और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा का भी उल्लेख किया, जिस पर विधायक गोपाल शर्मा ने भी उन्हें पलटकर जवाब दिया। इसके बाद दोनों के समर्थकों में टीका टिप्पणियों का दौर चलता रहा। एसपी सिंह बघेल का नाथद्वारा दौरा। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आज नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी मंदिर में श्रीजी प्रभु के दर्शन किए। बघेल ने श्रीजी प्रभु के भोग आरती झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर परंपरानुसार श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उपरना रजाई ओढ़ाकर प्रसाद भेंट कर समाधान किया। प्रयागराज महाकुंभ के कारण ट्रेन रद्द। प्रयागराज महाकुंभ के चलते रेल प्रशासन ने परिचालनिक कारणों का हवाला देते हुए कुछ ट्रेनों का संचालन रद्द किया है तो कुछ के रूट में बदलाव किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया 8 ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेंगे, जबकि एक परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी। हनुमानगढ़ में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। हनुमानगढ़ में बाइक से पटाखे बजाने और यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर वाली 22 बुलेट सहित 52 बाइक जब्त की और 27 वाहनों का चालान काटा गया। एसपी अरशद अली को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीओ सिटी मीनाक्षी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। जंक्शन सिटी थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह की टीम ने जिला मुख्यालय के विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान 22 बुलेट बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर पाए गए, जिनसे पटाखों जैसी आवाज निकल रही थी। पुलिस ने कुल 52 दोपहिया वाहन जब्त किए, जिनमें 22 बुलेट और 30 अन्य बाइक शामिल हैं। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 27 वाहनों का चालान किया गया। विद्युत निगमों में टेक्नीशियन के 216 पदों पर होगी भर्ती। विद्युत निगमों में टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 फरवरी से 20 मार्च 2025 तक योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में 150 और जयपुर विद्युत वितरण निगम में 66 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती उत्पादन निगम में 2016 के बाद पहली बार हो रही है। वहीं जयपुर डिस्कॉम में पिछली भर्ती 2022 में हुई थी, जिसके बाद अब 66 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 2 लाख रुपए घूस लेते ट्रैप हुआ जैन। भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो एसीबी का डंडा फिर से चला है। एसीबी लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में नया मामला अजमेर जिले से आया है, जहां एक जैन को रिश्वत लेते ट्रैप कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एसीबी की टीम ने पुष्कर में की है। एसीबी की टीम ने पुष्कर नगर पालिका में कार्रवाई करते हुए जैन रामनिवास मीणा पर ट्रैप किया है। एसीबी ने जाल बिछाकर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते उसे ट्रैप किया है। पाली में मधुमक्खियों के हमले में 12 घायल। पाली में शुक्रवार को खेत में काम कर रही महिलाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 12 जने घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार पाली शहर के मंडली खुर्द गांव के पास एक खेत में महिलाएं रायडे की कटाई कर रही थीं। इस दौरान एक पेड़ पर लगा मधुमक्खियां का छत्ता हिल गया, जिससे मधुमक्खियों ने महिलाओं पर हमला कर दिया। पेंशन की गुहार कर फूट फूट कर सड़क पर रोई 3 बच्चों की मां। राजस्थान में अधिकारियों की घोर लापरवाही तब उजागर हुई जब एक महिला भरतपुर में पालनहार और विधवा पेंशन नहीं मिलने पर अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गई। महिला का गुस्सा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सड़क पर फूट पड़ा। हंगामा देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। एसडीएम भी सूचना मिलते ही मौके पर ही पहुंच गए। महिला को हर संभव मदद का आश्वासन दिया तो महिला वहां से चली गई। महिला के पति की 1 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी और 3 बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर है। वह मजदूरी करती है, लेकिन फिर भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है।
लिंक पर क्लिक करने पर व्यक्ति से साइबर ठगी। हनुमानगढ़ में एक व्यक्ति के साथ सोशल मीडिया पर साइबर ठगी सामने आई है। पीलीबंगा निवासी राम निवास गोदारा फेसबुक पर रील्स देख रहा था। इस दौरान एक लिंक पर क्लिक करने के बाद उनके व्हाट्सएप पर हर्ष साईं नाम के व्यक्ति का कॉल आया। हर्ष ने राम निवास को बिना गारंटी 20 लाख रुपए देने का झांसा दिया। उसने पहले 1 लाख रुपए के फर्जी ट्रांसफर का दावा किया। इसके बाद डॉलर को भारतीय मुद्रा में बदलने के नाम पर टैक्स की मांग की। ठगों ने कई स्क्रीनशॉट भेजकर राशि ट्रांसफर होने का भ्रम पैदा किया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।